हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक थर्ड पार्टी ने इंडिया का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। हम बात करेंगे ट्रम्प की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे, जहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो उनकी इंडस्ट्री है ना वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ताइवान जैसी कंट्रीज़ में हो जाएंगे जहाँ पे इतना टैरिफ नहीं लगा, वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ पे वो अपना काम करेंगे। जितना इंडिया को ज़रूरत होगा वो इंडिया में चला जाएगा और जो बाकी है वो अदर कंट्रीज़ में सप्लाई हो जाएगा। उनका वो जो चेन है ना वो चलती रहेगी। अगर 20% टैरिफ के साथ इंडिया किस तरह सर्वाइव करेगा। और मोदी साहब का आज अहमदाबाद से एक बड़ा पैगाम, उन्होंने बोला कि हम अपने किसानों के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, लाइफ स्टॉक्स के लिए, जितने भी लोग छोटे मोटे कारोबारों के साथ रिलेटेड है, हम आपके राइट्स का ख्याल रखेंगे और मल्टीपल डायरेक्शन में जाके काम करेंगे। सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक थर्ड कंट्री है, ठीक है, वो ये छाप रही है कि ट्रम्प कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है कि मामला है क्या। और जिस तरह से 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और ख़ुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है। और लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना यूएस का, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सही होगा। मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिसको मैं इंडोर्स करूंगी कि देखो, इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार मेंटली प्रिपेयर थी 50% के लिए। आज इम्पोज हो गया है। देखें, इंडिया के लोगों में पैनिक नहीं फैल रहा, क्योंकि उन्हें पता था ये वक्त एक ना एक दिन आ ही जाएगा और अमेरिका हम पे ये सैंक्शंस लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। देखा जाए तो इंडिया इसको अभी भी अनजस्टिस बोल रहा है, कह रहे कि देखो ऑयल तो चाइना भी खरीद रहा है, ऑयल तो अमेरिका खुद भी खरीद रहा है। अमेरिका की तो 20% ट्रेड इंक्रीज हो गई है रशिया के साथ। ये तो पुतिन ने ट्रम्प के मुंह पर बोला था, थैंक यू ट्रम्प, आपके आने से रशिया और यूएस की ट्रेड 20% इंक्रीज हो गया। बहुत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आती है। पूरे के पूरे सर्कल को जैम करना ये कोई आसान बात तो नहीं है। जहाँ पर आपने रशिया और अमेरिका की बात की, ये तो मैं भी मानती हूँ कि इंडिया के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी वो कर रहा है। अब वो किस लिए कर रहा है वो उसको बेहतर आइडिया होगा। जहाँ पे मुझे लग रहा है ना, अमेरिका ये चाह रहा है कि जिस तरह से इंडिया सुपर पावर की जर्नी उसने स्टार्ट की हुई है, ठीक है, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन गई है और भी वो अपने आप को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ट्रम्प ये चाह रहा है कि अगर इंडिया इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसकी इकोनॉमी डे बाय डे खुद को मज़ीद बेहतर करती जाएगी, उसकी ग्रोथ में इजाफा होता जाएगा, तो कहीं ये ना हो कल को इंडिया हमारे सामने आके खड़ा हो जाए जिस तरह से चाइना रशिया खड़ा है। तो मे भी वो इंडिया को इस वजह से पीछे करना चाह रहा है। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश